हाय फ्रेंड्स, मैं शुभम राजपूत यूपी लखनऊ से। ठीक है। आपको पिछली वीडियो में हम पढ़ा चुके थे, समांतर माध्य पढ़ा चुके हैं। समांतर माध्य और माध्य जो है आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अब आ गया आपका तीसरा टॉपिक। हम जो बोले थे बहुलक भी हो चुका है हमारा, माध्य समांतर माध्य और माध्य भी हो चुका है। अब हमारा सिर्फ बाध्यिका बचा है। ठीक है, जो आज हम बेसिक से पूरा लेकर आ चुके हैं, जो आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत बेसिक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे तुम्हारा दे रखा है, आंकड़ों में दे रखा है कि 2 1 2 12 0 9 5 15 7 4 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी आपको आंकड़े दे रखे हैं, इसमें आपको क्या याद करना है, माध्यिका याद करनी है कि माध्यिका क्या होगी। ठीक है। सबसे पहले आंकड़ों को हम जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे जिस प्रकार हम एक सीढ़ी होती है, सीढ़ी पर चढ़ते हैं, बहुत बेसिक है। सबसे नीचे, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर, इससे ऊपर, उससे ऊपर, यानी आखिरी में सबसे बड़ा। ठीक है। इसी तरह आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का यानी सबसे पहले छोटी संख्या 0 है, फिर हमारी 1 है, फिर 2 है, फिर हमारा क्या है 4 है, 4 है, फिर 5 है हमारा। 5 के बाद हमारी बड़ी संख्या आएगी 7 आएगी। 7 के बाद 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 15 हो गया। ठीक है। पूरे पद देख लेते, पूरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पद है। ठीक है। इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक, माध्यिका ज्ञात करनी है। अब देखते हैं इसमें टोटल पद कितने हैं, 9 है। तो यानी 4 जो है हम इधर ले लेते हैं पद इधर। ठीक, और 4 जो है इधर ले लिए। तो यानी 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए। ठीक है। तो बीच में क्या बचा, 5 बचा। तो माध्यिका का मतलब होता है माध्य में, यानी सबसे बीच में हमारा माध्य में क्या बचा, 5 बचा। तो यानी अतः माध्यिका क्या होगी, अतः माध्यिका 5 होगी। क्या होगी, अतः माध्यिका 5 होगी। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। माध्यिका या माध्यक हम भी बोलते हैं, यानी माध्यिका मतलब माध्य में हमारा जो निकलने वाला होता है उसे हम माध्यिका बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा हमारा अलग है पहले टॉपिक से। पहला क्वेश्चन था बहुत इजी था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, संख्याओं दे रखे हैं 2 3 4 6 7 11 9 15 16 और 20 की माध्यिका होगी। मतलब क्या होगी माध्यिका, यानी माध्यिका हमको याद करना है। तो सबसे पहले बता चुके हैं कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो माध्यिका में सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। तो हमारे आरोही क्रम में क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर उसके बाद 4 होगा, 6 होगा, 7 होगा, फिर 9 आएगा। 9 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 15 हो गया, 16 हो गया और 20 हो गया। तो यानी हमारी संख्याएं आरोही क्रम में ये व्यवस्थित हो गई। देखते हैं टोटल कितनी संख्याएं हैं। 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यानी हम क्या करेंगे, 5 से 5 ले लेंगे, इधर से 5 ले लिया, इधर से 5 ले लिए, तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 4 4 को ले लेते हैं। शुरुआत की 4 इधर और शुरुआत की 4, बैक से 4, शुरुआत में 4 लेंगे और पीछे से 4 लेंगे। पूरी पूरी 5 5 ले लेते तो पूरा ख़त्म हो जाता, तो आंसर ही अनेक कोई सवाल नहीं था। तो क्या करेंगे, बचा क्या है बीच में, 7 बचा है और 9 बचा है। ठीक, जब 2 अंक बचते हैं यानी 2 पद हमारे बचते हैं, तो उन्हीं 2 पद को हम क्या करते हैं, 2 से जोड़ देते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, वही हमारा माध्यिका हो जाता है। ठीक, तो यानी 9 7 + 9 को हम ऐड कर लिए। ठीक, और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 9 7 16 बटे 2 तो 2 रहा, यानी 2 कम 2 2 × 16। तो यानी आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। यानी माध्यिका हमारी क्या निकल आई,
माध्यिका हमारी निकल आई 8 निकल आई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड में हमको बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चन हम आपको टाइप पढ़ा दे रहे हैं, पहला टाइप पढ़ा चुके हैं, दूसरा टाइप पढ़ा दे रहे हैं, टाइप पढ़ाएंगे, क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्योंकि ये एनसीईआरटी बुक में 14.3 में नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि वो बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं। और लेकिन बेस में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, बुक से बाहर भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, अलग से पढ़ा रहे हैं, अभी 14.3 से भी चालू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ में आएंगे, ये अलग से हैं, ये अलग से भी आते हैं, और ये आने वाले यूपी बोर्ड में आ भी चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा टाइप हो गया, अब इसके आगे का तीसरा टाइप पढ़ते हैं। इसी टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे आपको लगाना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ना समझ में आए जो भी क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो कोशिश करेंगे अगली वीडियो में आपको वो क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। आपके दो टाइप हो चुके हैं, ये तीसरा टाइप दे रखा है। दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी हमारे 2 नंबर के बहुत ज़्यादा आते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, क्या याद करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। बारंबारता चर पद दे रखे हैं, बारंबारता दे रखे हैं, बहुत ईजी होता है। और इसे इस तरफ जो हम करते हैं, इसे लिखते हैं CF लिखते हैं, या संचयी बारंबारता भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, बात वही होगी। ठीक है, तो बहुत ईजी रूल होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 है, इसके सामने 3, फिर ऐसे जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 5 सामने है, 8 और 12 20, 20 और 6 26, समझ में आ रहा ना। 26 और 26 4 30, और 30 में क्या करेंगे, एक और जोड़ दिए, 31 हो गए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखो, सवाल लिखा था 3 तो 3 रहा, और 5 और 3 नीचे ऊपर जुड़ते हैं, 5 3 8, 8 12 20, 20 6 26, 26 4 30, 30 और 1 31 हो गए। ठीक है, इधर लिख लेते हैं। यदि हम बारंबारता को जोड़ेंगे, इन्हें बराबर लिख देते 31 लिख देते हैं, क्योंकि इसको भी हम यदि पूरा जोड़ेंगे तो हमारा 31 ही आएगा। कितना आएगा, 31 आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, माध्य पद बराबर यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, माध्य पद बराबर फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, n/2, क्या लगाएंगे, n/2। लेकिन n/2 तब लगाते हैं फार्मूला जब यहाँ पर सम होता है। क्या होता है, सम। सम का मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम कहते हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, 31, यानी 31 है, विषम संख्या है। तो यहाँ पर जब विषम की स्थिति आती है तो हम n+1 वाला फार्मूला लगाते हैं, यानी माध्य पद, इधर देख लीजिए, माध्य पद बराबर फार्मूला यदि हम सम है तो सम के लिए लगाएंगे n/2। ठीक है, सम के लिए यदि विषम है, विषम आ रहा है लास्ट में जोड़ करके, तो हम लगाएंगे n+1/2। ठीक है, याद रखना, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो यानी हमारा विषम जोड़ करके आया n+1/2, n की वैल्यू कितनी है, n का मान 31 है, +1 तो 1/2 2 रहा, 31 हो गया, 31 एक 32 हो गए, बटे 2, यानी कैंसिल के 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, तो यानी कितना आया, 16 आया। माध्य पद हमारा कितना आ गया, माध्य पद हमारा 16 आ गया। कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब माध्यिका हम इसकी कैसे निकालेंगे, तो इधर देखते हैं, संचयी बारंबारता में देखते हैं कि ये जो हमारा 16 माध्य पद आया है, अब 16 से छोटी हमारी संख्या इसमें कौन सी है, 16 से छोटी हमारी संख्या सबसे पहले हमारा 8 पढ़ना है। नीचे से देखा जाए तो 16 से छोटी हमारी 8 है, तो 8 को हम क्या कर लेते हैं, 8 को हम CF मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यानी माध्य पद से छोटी संख्या हमारी संचयी बारंबारता में देखते हैं कि कौन सी है, तो 8 है 16 से छोटी इसमें। ठीक, उसको हम CM मान लेते हैं, और उसी के लाइन के नीचे वाले में जो है हम जाएंगे इधर बारंबारता में, ये हमारा होता है F की वैल्यू होती है। ठीक है, याद रखना, जो हम CF मानते हैं उसके नीचे वाले में वो F होता है, और जहाँ पर F मानते हैं उसी के जस्ट सामने जो संख्या दी होती है वही हमारा माध्यिका होता है। तो अतः माध्यिका क्या होगी, हमारा आंसर अतः माध्यिका 30 है। क्या है, 30 है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझना। यदि काम नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में
लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। ठीक है ना। ठीक है, अगली बार जो है अब हम बुक से आ गए। सवाल दे रखा है हमारा 14.3 का क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक में से पहला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जिसे आपको गैप वाला दे रखा है जिसमें L1 L2 चलेगी और आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी अलग सवाल है। ऐसे क्वेश्चन जो है 6 नंबर के भी पूछ लेते हैं और 4 नंबर का भी पूछते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके करते हैं। 4 तो 4 रहा, 4 5 9 हो गए, 9 13 22, 22 20 हमारे 42, 42 और 14 हो गए 56। ठीक है, 56 8 हो गए हमारे 64, 64 और 4 हो गए 68। कितने हो गए? 68 हो गए। ठीक, यानी इनको भी हम यदि पूरा ऐड करेंगे तो 68 ही आएगा। ठीक, तो पूरा हम ऐड करेंगे कितना आएगा? 68। जो लास्ट में संख्या होती है वही पूरा ऐड करके आता है, पूरा 68 आएगा। तो यहाँ पर m बराबर फार्मूला लगाते हैं। देखो यहाँ पर सम है तो सम का फार्मूला m बराबर लगाएंगे n/2। ठीक है, चाहे माध्य पद लिखो m लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि अभी हम फार्मूला लगाएंगे, m लगाए रखेंगे तो m की वैल्यू रखनी पड़ेगी। n का मान कितना है? 68 दे रखा है, बटे 2 2 रहा, कटो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 4 8, यानी m का मान हमारा कितना आ गया? 34 आ गया। कितना आ गया? 34 आ गया। तो हमने बोला था कि जब m का मान निकाला है यानी माध्य पद हमारा निकल आए, ठीक है, तो हम CF में देखते हैं कि हमारा जो m का मान निकला है उससे छोटी संख्या हमारी क्या होती है। तो हमारी उससे छोटी संख्या 34 से छोटी हमारी संख्या सबसे पहले नंबर पर हमारी मिल रही है 22 मिल रही है। तो 22 को हम क्या मानेंगे? तो हमने बताया था उसे हम CF मानते हैं। ठीक, उसी के सामने आते हैं और उसके नीचे वाली लाइन को हम जो है स्मॉल f मानते हैं और इसी के सामने हम इसको क्या मानेंगे? ये हमारा L1 हो गया, ये हमारा L2 हो गया। यदि L का मान रखेंगे तो हम पहले वाले को मानेंगे। क्या मानेंगे? पहले वाले को मानेंगे। ठीक है, इसके पहले जो है हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h बराबर फार्मूला होता है L2 माइनस L1। h तो ऐसे एन क्या निकालना है? L2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 145 दे रखी है, माइनस L1 का मान कितना दे रखा है? 125 दे रखा है। h तो ऐसा माइनस कर दिए, 20 बच गया, यानी h का मान कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है ME बराबर, ये बुक में तुम्हारा दूसरे तरीके दे रखा है और ये अलग बहुत ईजी शॉर्टकट में फार्मूला है और काफ़ी अच्छा है। L प्लस, ठीक है, ब्रैकेट में M माइनस सी एफ बटे स्मॉल f इंटू एच। सबकी वैल्यू रखनी है, बस आंसर आ जाना है। ठीक है, L का मान कितना दे रखा है? L का मान 125 दे रखा है। देखिए 125 रख देंगे L की जगह पर, प्लस लगाएं। M का मान कितना निकालें? M का मान हमारा दे रखा है 34। कितना है? 34 ब्रैकेट। उसी तरीके M सही से लिखा नहीं, M लिख लीजिए। M का मान कितना निकाल के अभी 34 निकाल के 34 रखे, माइनस CF की वैल्यू कितनी है? CF की 22 है, 22 रखे। स्मॉल f की वैल्यू कितनी है? 20 है, 20 रख दिए। इंटू h की वैल्यू कितनी है? h हमारा 20 निकला, 20 रख दिए। ठीक, 125 तो 25 रहा, प्लस रहा 34 में 22 चले गए, हमारे कितने बचे? यानी 4 में, पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। 20 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, 34 34 में 2 गया, 2 बचे, 3 में 2 गए, 1 बचा। ठीक है, और 12 और 125 जोड़ देते हैं, 5 2 7 3 1, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? ME बराबर, यानी माध्यिका हमारी क्या निकल आई? सारणी की 137 निकल आया। ऐसे क्वेश्चन जो है सारे आपको बुक में दे रखे हैं, सारे ऐसे इसी तरह के क्वेश्चन लगाने हैं, सारे रूल हमारे वही रहेंगे। ठीक है, आपका खत्म हो गया सब। 14 में चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले आपको बाहुलक पढ़ाए थे, ठीक है, ये हो गया था। ठीक है, फिर समांतर माध्य पढ़ाए, समांतर माध्य पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, आज आपका माध्यिका के सारे टॉपिक खत्म हो गए। ठीक है ना। इसी टाइप से जितने टाइप पढ़ाए, इस टाइप के बाहर तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आना। इसी टाइप के, मतलब आपको क्वेश्चन एक ही बताए लेकिन इसी टाइप से सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वो तुम्हारा अगली वीडियो में बताएं, जिसमें x और y की वैल्यू शायद दे रखे हैं, वो तुम्हारा दूसरे, और सारे क्वेश्चन आपके माध्यिका के इसी तरीके लगने हैं। ठीक है, आपको जो भी सवाल समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था माध्यिका, और ये यूपी बोर्ड में कम से कम 8 नंबर के पूछे जाते हैं इस 14 चैप्टर से।
ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में दूसरे नए टॉपिक के साथ। देखते हैं कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाया जाए। ठीक है ना।